वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आज आपके समक्ष गुरुद्वारे बोर्ड में जो इनके काले करतूत है, इनका काला चिट्ठा और एक बार आपको मैं रूबरू कराना चाहता हूँ। सब में पहली बात यह है कि हमने जो 120 करोड़ के टेंडर निकाले हैं, आज उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमने निकाले। जबकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फरमान जारी होया है, एक अध्यादेश निकाले वाला है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट रहो या कोई भी संस्था रहो, उन्होंने 2021 के मार्च तक कोई भी टेंडर नहीं निकालने हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम टेंडर पे टेंडर निकालते जा रहे हैं। परसों 18 तारीख के दिन जो मीटिंग हुई है, उसके बारे में आपको सविस्तर बताना चाहता हूँ कि उसके अंदर 22 मुद्दे थे एजेंडे पे, और 22 मुद्दे में इन्होंने एक अस्तबल का भी विषय रखा था, उसका भी एक टेंडर और निकाले 1,75,00,000 रुपए का। आपको जानकारी देते हुए मुझे काफ़ी दुख हो रहा है कि आज से 13 साल पहले हमने अस्तबल मीठी बॉडी साहब पे, जो घोड़ों का तबेला है, उसके ऊपर हमने 55 लाख रुपए खर्चा किए थे। फिर गुरुद्वारा बोर्ड उसको फिर से तोड़ने जा रहा है। ये तोड़ने के आदेश गुरविंदर बावा और भूपिंदर मीनास, ये दोनों अपने कामों से बाज नहीं आ रहे। साथ संगत जी, 1,75,00,000 रुपए का फिर से इन अस्तबल का टेंडर का काम निकाल दिए। दूसरा विषय यह है कि इन्होंने गुरु अंगद देव जी यात्री निवास के पास इन्होंने 88 लाख रुपए का सिर्फ ग्रास का काम निकाला है, जो कि अच्छी ग्रास थी, उसके ऊपर और मट्टी डाल दिए 88 लाख रुपए के ऊपर। अब 88 लाख की और इन्होंने ग्रास लगाने जा रहे हैं। टेंडर पे टेंडर निकालते जा रहे। आपको जानकारी देते हुए मुझे काफ़ी दुख हो रहा है कि पसरीचा जी के कार्यकाल में भी इन्होंने एक टेंडर निकाले थे म्यूजियम में का। एक आर्टिस्ट को इन्होंने 3,75,00,000 रुपए में महाराज के कुछ पुरातन टाइप में तस्वीरें बनाने के लिए, लेकिन वह टेंडर 3,75,00,000 रुपए का इन्होंने निकाले, और वो ऑरेंज कंपनी के नाम पे था, और वो ऑरेंज कंपनी को 3,75,00,000 रुपए इन्होंने एडवांस दिए, और उसके बाद में वो कंपनी आज तक सामने नहीं आई है, ना ही वो काम हुआ है। हमारे शरण सिंह जी सोडी 2 बार मद्रास जाके आए, लेकिन वो कंपनी का इन्हें आज तक पता ही नहीं लगा है। उन्होंने अपने कंपनी की फेक रजिस्ट्रेशन के जरिए, फेक अकाउंट के जरिए गुरु घर के 3,75,00,000 रुपए खा लिए। आज भी उसकी इंक्वायरी चालू है, हमारे पास उसकी कोई भी रिकवरी नहीं हुई है। आप इसकी भी जानकारी जाके ले सकते हैं। और एक विषय है म्यूजियम का कि तारा सिंह के टाइम पे मीनास जी उपाध्यक्ष थे, उस टाइम पे भी लांबा जी को इन्होंने 1,75,00,000 रुपए दिए थे। इन्होंने वहाँ पे म्यूजियम के बाहर कुछ हरन, बदक, शेर के मूर्तियाँ, ऐसे चीज़ों के ऊपर 1,75,00,000 रुपए खर्चा किए, और वो भी बिगर गुरुद्वारा बोर्ड के मंजूरी के। आज तक उसका भी कोई टेंडर कॉल नहीं किए थे, कुछ भी नहीं किए थे। मुझे काफ़ी दुख हो रहा है साध संगत जी, पैसे की उधड़ पट्टी करने में इन्हों कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसके आगे जो आपको बताने जा रहा हूँ, आपको ताजुब होएगा। इन्होंने परसों के मीटिंग में जो मुद्दे 22 रखे थे टोटल एजेंडे पे, उसके अंदर फुटकल विषय की किसको भी जानकारी नहीं दी। लेकिन जो 120 करोड़ के कामा निकाले वाले हैं, आज तक महानगर पालिका ने उसकी परमिशन नहीं दी है। अगर समझो महापालिका परमिशन दे देती है ये 2-4 दिन में, तो उसका डेवलपमेंट चार्ज हमें और 12 से 13 करोड़ रुपए भरना पड़ेगा। साथ संगत जी, डेवलपमेंट चार्ज में ही अपने 12-13 करोड़ रुपए इन्हों खराब कर दे रहे हैं। इन्हों संगत के पैसे को पैसा नहीं समझ रहे हैं, पानी समझ रहे हैं। आप ही सोचिए, अभी वो टेंडर सबमिशन, इसकी डेट थी 15 से 18 तारीख के बीच की, वह सबमिशन डेट को इन्होंने 25 तारीख तक आगे बढ़ा दिए है।
मेरी जो चर्चा हुई एक बड़े गुत्तेदार से, उसने कहा कि भाई हमें परसेंटेज ज़्यादा मांगे जा रहे थे और हम सक्षम नहीं है 120 करोड़ के, अगर 10%, 12%, 15% अगर ये लोग जो मांग रहे हैं हमें, हम उन्हें एडवांस पेमेंट देंगे और बाद में हमारा काम होगा या नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं है। तो इन्होंने ही हमारे कुछ चतुर प्राणी है गुरुद्वारे बोर्ड में बैठे वाले, जो कि बाबा मीनास का पूरा दिमाग चलाते हैं वहाँ बैठ के, और उन्होंने एक उसका मार्ग ऐसा निकाले कि गुत्तेदार ने भी काम शुरू कर देना और इनकी भी भलाई ऊपर निकल जाना। फुटकल विषय में 40 से 50% के करीब गुत्तेदार को एडवांस पेमेंट देने का इन्होंने फुटकल विषय में पास कर दिया है। साथ संगत जी, 40 से 50% बोले तो करीबन 48 से 60 करोड़ रुपए हम एडवांस देने जा रहे हैं। फिर वही कहानी ऑरेंज कंपनी कैसी दोहराई जाएंगी, फिर वो कंपनी मिलेगी, काम करेगी नहीं करेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम हमारा कमीशन घट करने को तैयार है। गुरविंदर बाबा मीनास, थोड़ी शर्म करो, आप क्या करने जा रहे हैं आप खुद सोचो। अभी तक आपने एजेंसी फिक्स नहीं की है, लेकिन आपको एडवांस देने की इतनी गड़बड़ क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और आप सिर्फ ये स्ट्रक्चर के काम में निकाले हैं। साथ संगत जी, हमने पिछले 8-10 साल पहले देखे कि मिट्टी बॉडी के पास हमने गुरुद्वारे का एक टेंडर निकाले थे, जो कि मिट्टी बॉडी के गुरुद्वारे को शिफ्ट करना था म्यूजियम के बाजू। आज भी उसका स्ट्रक्चर बन के पड़ा है। आप सोचिए, अगर हम ऐसे ही स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर अगर खड़े करते रहेंगे तो हमारे पैसे बर्बाद भी होंगे और इसमें हमारा कोई मिशन पूरा नहीं होगा। साथ संगत जी, आज जो है हमें गुरु घर को किस तरह इनकम बढ़ानी है उसके बारे में सोचना है। आपके विचार वैसे क्यों नहीं है? आप इतने बड़े उद्योगपति है, आपका उद्योग हमारे समझ में आ रहा है। आप जहाँ पे चारा ने लगाते हैं वहाँ से 10 रुपये निकालते हैं। बाबा और गुरविंदर बाबा और मीनास जी, आपसे कह रहा हूँ, आप इतने बड़े व्यापारी है, जहाँ पे चारा ने लगाते ना वहाँ से आप 10 रुपये निकालते हैं। शर्म करो। गुरु घर आपका बिजनेस सेंटर नहीं है। गुरु घर का उत्पन्न आपने कैसे बढ़ाना चाहिए उसके बारे में सोचो। आप यहाँ पे वाटर पार्क बना सकते हैं, सोलार सिस्टम के जरिए हमें लाखों रुपए जो बिल भरना पड़ता है उसके बारे में सोचो कि उसको कैसा कम करना है। आप खुद के उद्योग के लिए कुछ भी करते जाएंगे तो वह नहीं चलेगा। रही बात, आपने और एक विषय हाथ में लिया है कि गुरुद्वारा बोर्ड के जो कर्मचारी नवे भर्ती हुए वाले, जिन्हें 2-3 साल हो गए, उन्हें 5 साल तक परमिट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आने वाला जो समय है वो कोरोना का समय है और उसके अंदर जो है संगत बहुत कम आएंगी। आर्थिक स्थिति गुरुद्वारे की अच्छी नहीं है। बाबा और मीनास, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप हमारे ये नौजवानों के ऊपर, हमारे रूल के हिसाब से तो 2 साल में इन्होंने परमिट होना चाहिए, आप इन 400 से 500 जो कर्मचारी है, जो युवा है, इनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे? आप इतना खर्चा, पैसे की उधड़ पट्टी कर रहे हैं, पैसे का खराबा कर रहे हैं, पैसे का सत्यानाश कर रहे हैं। आप गुरु घर का नहीं सोच रहे, आप हमारे समाज के हित का नहीं सोच रहे। आप शर्म करो। आपने ये 400 से 500 जो कर्मचारी है, जो पूरे युवा है, इन्हें तुरंत परमिट करना चाहिए। गुरु घर के पैसा बर्बाद नहीं करते हुए आपने इनके बारे में सोचना चाहिए। आप तो आगे 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 भागते जा रहे। आपका कमाल लग रहा है मुझे। आप सोचिए, आप जो काम कर रहे हैं इसका हम निषेध बहुत बड़े पैमाने पे करेंगे, और आने वाले समय में आपने गुरुद्वारे बोर्ड के करीबन 1300 कर्मचारी है, इनकी पेमेंट कैसे होंगी? क्योंकि आप एफडी पे एफडी तोड़ के आप पेमेंट कर रहे हैं। आगे हमारा समय खराब आने वाला है, आपने ही कहा है मीटिंग के अंदर, तो आप ये कर्मचारियों की भी पेमेंट कैसे करेंगे? इसका हमें जवाब दीजिए, लेखी में जवाब दीजिए। पिछले बारी हमने आपसे काफ़ी क्वेश्चन किए थे, सवाल किए थे कि आपने क्या क्या किए,
कैसे किए, एफडी तोड़े, आपने हमें जवाब देना जरूरी नहीं समझा है। आपने एक पत्र निकाला है, वो भी ऑथेंटिक पत्र नहीं है, कि आपने कहा है कि 173 करोड़ रुपए आज भी मौजूद है। हम तो कह रहे थे ना कि 240 करोड़ से 170 करोड़ बच गए। आपने सुप्रीडेंट के साइन से एक पत्र निकाल के इसे जाहिर जो है पत्रकारों को दीजिए कि भाई ये एफडी हमारे पास इतनी बची है। हम सुप्रीडेंट के साइन से अगर पत्र निकलता है हम उसको ऑथेंटिक मानेंगे। और हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपको इतने बड़े बड़े जो आप बांधकाम कर रहे हैं इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज भी खालसे पंथ में महापुरुष संत एक से एक बैठे वाले हैं। संत बाबा भूरी वाले, संत बाबा बलविंदर सिंह जी, नानक सर वाले बाबा जी, और बाहर देश विदेश में भी हमारी संगत बैठे वाली है, जो कि गुरु घर का डेवलपमेंट आप खुद के खर्चे से करने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी नज़र सिर्फ और सिर्फ एफडी पे है। हम आने वाले दिनों में साथ संगत से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमें एक जन आंदोलन करना पड़ेगा, इनके खिलाफ में जन संघर्ष करना पड़ेगा, रोड पे उतरना पड़ेगा। जैसे ही ये कोरोना का लॉकडाउन खत्म होता है हम तुरंत मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे, मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये भ्रष्टाचार के काम तुरंत रोके जाए। और हम स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं नांदेड़ के पालक मंत्री से कि जो भी खर्चा भी गुरुद्वारा बोर्ड कर रहा है ये अननेसेसरी है, आपको इस पे ध्यान देना चाहिए और इसके ऊपर स्पेशल ड्यूटी बोल के आपने कलेक्टर साहब की जिम्मेदारी लगानी चाहिए, ताकि इन्हों घपलत में कोई भी बिल पास ना करे। फुटकल विषय में तो इन्हों ऐसे जैसे कि खरमुरे भुटाने ले रहे हैं, वैसे फुटकल विषय में बड़े बड़े पैसे के इन्हों व्यवहार जो है फुटकल विषय में डाल के कर रहे। साथ संगत जी, आपके जानकारी के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी गुरु घर के पैसे पे जो नज़र है, अकृत घनता, इतनी बुरी नज़र है। साथ संगत जी, ज़्यादा नहीं कहता हूँ, अकृत घनता का आप किसी से भी अर्थ पूछ लीजिए, उसके बाद में आप सोचिए कि इनकी नज़र कैसी है गुरु घर के ऊपर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की